ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन की पूर्णमासी कब रहने वाली है, रक्षाबंधन कब रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही राखी बांधने का शुभ समय क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। जब बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन भी देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक होता है। जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उनकी लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस बार रक्षाबंधन के लिए भद्रा मुक्त समय मिल रहा है, लेकिन इस बार सावन की पूर्णिमा 2 दिन की है, यानी रक्षाबंधन 2 दिन की पड़ रही है। लेकिन किस दिन मनाया जाएगा, ये एक मन में सवाल है। 8 अगस्त को दोपहर 1:40 से पूर्णमासी शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। ऐसे में सूर्योदय 9 अगस्त को उदय मिल रहा है, इसलिए रक्षाबंधन का जो पर्व है वह उदय तिथि के हिसाब से, यानी 2 दिन पड़ रही है। दोपहर को 8 तारीख को प्रारंभ हो रही है पूर्णमासी, और पूर्णमासी के दिन ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, और 9 तारीख को यह दोपहर को 1:24 तक रहेगी। तो सूर्योदय के हिसाब से रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 9 अगस्त का मनाया जाएगा। इस दिन रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन राखी बांधने के लिए दोपहर 1:24 तक का ही समय रहेगा। ये नहीं कि आप शाम को भी राखी बांध लें, आपको 1:24 से पहले ही राखी बांधनी होगी। इसके बाद भाद्रपद मास की पड़वा तिथि लग जाएगी। राखी बांधने के लिए सावन मास की पूर्णिमा तिथि ही उत्तम मानी जाती है। विशेष मुहूर्त सुबह 5:39 से दोपहर 1:24 तक है। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:40 से शुरू होगा। 9 अगस्त को 1:24 तक रहेगा। इस दिन श्रवण नक्षत्र 3:23 तक रहेगा। इस प्रकार पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेकर दिन में 1:24 तक रहेगी। इस कारण से रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। 9 अगस्त को आप दोपहर 1:24 तक राखी का पर्व मनाएं। यह समय बहुत ही उत्तम है। सबसे पहले आप जो राखी बांधें वह आप भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो मैं राखी ये भाई के बांधने जा रही हूँ इस राखी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है भगवान से। भगवान के टीका लगाना है गणेश जी के, और फिर वो टीका लेकर के आपको उस राखी पर भी लगा देना है। राखी टूटी हुई ना हो, प्लास्टिक की राखी ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही जब जो राखी आप बांध रहे हैं वो अगर धागा सूती हो उसका तो बहुत ही अच्छा है। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बार भद्रा का कोई विचार नहीं है। भद्रा सुबह से ही नहीं है, क्योंकि भद्रा सुबह ही खत्म हो जाएंगी। सूर्योदय से पहले ही भद्रा खत्म हो जाएगी, तो इसलिए भद्रा वगैरह का कोई विचार नहीं है। आप पूरे नियम के साथ में यह पर्व मनाएं। यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर आप भगवान गणेश जी की और भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें। जो राखी आप बांध रही हैं वह एक राखी आप भगवान कृष्ण के पहले जरूर बांधें, और उसके बाद अपने भाई के बांधें। राहु काल की बात करें तो 9:17 से लेकर 10:55 तक राहु काल रहेगा। इस समय को आपको छोड़ देना है। इससे आगे पीछे आपको राखी का यह पर्व मनाना है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।